Thank you so much for giving me so much support and love. And in this video, we are going to start with 100 most important questions, part 5. Basically, in this video, I'm just going to talk about your Jan most important question for 2024 and your and for your 2023 last attempt. So my main focus is on only the two topics, that is Jan में जो पेपर्स आए बेटा आपके पास वो वाला, और जबकि उससे पहले वाले पेपर्स आए वो वाले. ठीक है. सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे पीएनसी. मैंने पीएनसी पे वैसे ऑलरेडी पूरा का पूरा एक पैटर्न और एक वीडियो बनाई है स्पेशली फॉर योर जेई मेंस, बिकॉज आई नो पीएनसी में बहुत बच्चे हैं जो कहते हैं यार कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा था इन द पेपर, वी वर नॉट एबल टू सॉल्व, वी वर नॉट एबल टू फॉर्म द ग्रुप्स. मैंने हर चीज़ उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है, बिलीव मी. ओके, even if you don't believe, I can just show you my channel right now and I can just tell you people that yes, PNC को तो बेटा मैंने बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया था और एकदम हर चीज़ मैंने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन भी करी है आप लोगों को. ओके, सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ गो एंड सी द चैनल बिकॉज बहुत अच्छे क्वेश्चन है उसके अंदर. आई एम नॉट गेटिंग इट राइट नाउ बिकॉज शायद मैंने पहले किया होगा और अब मैं भूल गई हूँ वो कहाँ गया मेरा चैनल, मेरे वीडियो. ओके, आई गॉट इट. 7 प्लेलिस्ट है बेसिकली, इफ़ यू कैन जस्ट सी माई स्क्रीन, या यू कैन सी माई स्क्रीन. ओके, 7 प्लेलिस्ट है, 7 वीडियोस है इसके अंदर. आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे मिल जाएंगी. और जो कंटेंट मैं आज लाने वाली हूँ वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट था. वाई मोस्ट इंपॉर्टेंट? बिकॉज उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आप लोगों ने इससे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की होगी. बिकॉज एक पैटर्न है, नया पैटर्न है जो जैन में इंट्रोड्यूस हुआ है, जो जैन में बेसिकली ज़्यादा आया है. वो लास्ट में एक दो बार एडवांस में ज़रूर देखा गया था, बट उससे पहले ये कभी भी देखा नहीं जाता था पैटर्न. लेट्स नॉट टॉक मोर नाउ, लेट्स स्टार्ट एंड स्टडी. ओके, नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन. इट सेज मी दैट द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग that can be formed out of the letter of the word distribution taken 4 at a time is equals to, so total number of words with or without meaning that can be formed out with the letter of the word distribution. So let's see कि distribution कैसे हम लोग solve कर सकते हैं. बेटा सबसे पहले आप एक चीज़ बहुत अच्छे और ध्यान से यहाँ पे सुनिए. मुझे पता है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मेरे पास टोटल वर्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. रिपीटिशंस कितनी है? सबसे पहले मेरे पास जो आई है वो 3 बार आ रहा है, जो मेरे पास टी है वो 2 बार आएगा. उसके अलावा मैं देखती हूँ मेरे पास डी भी 1 बार है, जब मैं कुछ नहीं वो 1 बार है. ठीक है ना. मेरे पास एस 1 बार है, मेरे पास टी तो हो गया था, मेरे पास आर 1 बार है, देन मेरे पास बी 1 बार है, देन मेरे पास यू 1 बार है, देन मेरे पास ओ 1 बार है, और देन मेरे पास एन 1 बार है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स आए इन टोटल. ठीक है. अब देखो बेटा इसके अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कॉम्बिनेशन बनाते थे. तो वो कॉम्बिनेशन कैसा होगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वुड बी योर 3 alike एंड 1 डिस्टिंक्ट. वाई 3 alike? एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं ना मेरे पास alike का, पहले हम वो लेते हैं, दैट इज 3 alike. ठीक है. फिर आएगा मेरे पास 2 alike एंड 2 alike. मैंने ये वाली सिचुएशन क्यों ली, 2 alike एंड 2 alike? बिकॉज मुझे पता है अगर मेरे पास 2 alike वाली आएंगे तो मेरे पास 2 है alike के लिए. देन वी हैव 2 alike एंड 2 डिस्टिंक्ट, बिकॉज हमें 4 लेटर्स बोलना है तो 2 तो आएगा ही आएगा. और बेटा देखो alike डिस्टिंक्ट हो गया, alike हो गया, डिस्टिंक्ट alike डिस्टिंक्ट हो गया, फिर क्या होगा 4 डिस्टिंक्ट. मतलब कि कैसे कॉम्बिनेशन बनता है. ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर फॉर दिस आई एम जस्ट टेलिंग यू वन थिंग, कि जब भी आते ना कि आपको केसेस बनाने हैं, सो देयर आर ओनली 4 केसेस. और वो 4 केसेस कौन से हैं? alike डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट alike एंड डिस्टिंक्ट. ये रिलेशन होता है. अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, alike डिस्टिंक्ट, alike डिस्टिंक्ट एंड देन इट्स योर डिस्टिंक्ट. इसको चाहे आप डिस्टिंक्ट alike लिखो या alike लिखो, डजंट मेक एनी डिफरेंस फॉर अस. यह पहला मेरे पास. ठीक है, 4 केस बन गए. ठीक है जी, अब आंसर देखते हैं. 3 alike वाला सिर्फ एक केस है, सो 3C1. देख बेटा 3 बार रिपीटिशन हो रही है, तो फॉर रिपीटिशन इट वॉज वेरी मच क्लियर कि हाँ 3 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करेंगे. इनटू 1 डिस्टिंक्ट. तो बेसिकली 1 डिस्टिंक्ट कितनी बार आ सकता है?
देखो एक को हम छुपा दे, इफ़ आई जस्ट ट्राई टू हाइड माई दिस बॉक्स, कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8C, मुझे 3 सेलेक्ट 3 तो मैं सेलेक्ट कर चुकी थी, 3 मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर दिए। तो देखो बेटा 3 लेटर्स मेरे पास ऑलरेडी है, तो मेरे पास कितने बचे, ओनली 1, सो 3 + 1 4 इंटू में 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये आ गया। ठीक है जी। नॉट 2 अलाइक, 2 अलाइक मुझे यहाँ से मिल सकते हैं, इससे भी और इससे भी, या तो 2 आई होंगे या 2 T होंगे। सो 3C2 इंटू यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा वो तो होगा ही होगा, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, बिकॉज दोनों का रिपीटिशन हो गया। और क्या है बेटा, 2 अलाइक एंड 2 अलाइक, ओके, फिर तो यहाँ पे ये आएगा ही नहीं, फिर यही डायरेक्ट हो जाएगा रिलेशन। 3C2 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, बिकॉज 2 यहाँ से आए 2 यहाँ से, 4 नंबर लेटर्स ऑलरेडी हो गए। जब 4 लेटर्स हो गए तो नेक्स्ट केस बनेगा नहीं ना। नॉट 2 अलाइक 2 डिस्टिंक्ट, इसमें बनेगा 2 अलाइक, तो बनेगा मुझे कहाँ से, मुझे पता है इसमें से एक आ सकता है, इसमें से एक आ सकता है। सॉरी यहाँ पे मैंने गलती की, यहाँ पे 2 आना था, सॉरी बच्चा, यहाँ पे 2 ही तो बने ना, 2 ही केस थे, सॉरी चिल्ड्रंस, मैंने देखा नहीं एकदम से। सो दैट विल बी 2C2 इंटू 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यहाँ से भी 2C2 आया इंटू 2 डिस्टिंक्ट, 2 डिस्टिंक्ट भी सेलेक्ट करना है, तो मुझे पता है 2 डिस्टिंक्ट कहाँ से आएंगे, इन सब में से जो बचे हुए बाकी के। सो देखो एक में से 2 अगर 2 आ गए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 में से भी 2 आ जाएंगे, इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन रिपीटिशन कितने में हो रहा है, 1 में 2 फैक्टोरियल। अब चारों चार क्या डिस्टिंक्ट चाहिए मेरे को, 9 थे, सो 9C4 इंटू 4 फैक्टोरियल, दैट्स इट। इन सबको उठा के सिंपली बेटा आपका ऐड कर दो और यहाँ पे अपना आंसर लिख देना, आंसर आ जाएगा। डिफिकल्ट नहीं था, ये ग्रुपिंग का क्वेश्चन था जहाँ पे हम बेसिकली 4 केस लेते हैं। मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन माय वीडियोस, जो मैंने आपको प्लेलिस्ट दिखाई उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। मैं उस प्लेलिस्ट का आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, सो देयर इज़ नो वरी, आप जाके प्रॉपर उस वीडियो को देखना, एग्जामिन करना। मैंने उस पर ज़्यादा क्वेश्चन लिए थे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। ओके, सो 3C1 इंटू 8C1 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर 2 अलाइक में 2C2 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 अलाइक 2 डिस्टिंक्ट, तो 2 अलाइक तो मैंने सपोज यहाँ से या यहाँ से किसी भी एक से ले लिया, बचे हुए 8 में मैंने 2 निकाले डिस्टिंक्ट वाले, 4 डिस्टिंक्ट मतलब 4C4 और उन 4 उठा कर अरेंज कर दिया, तो ये मेरे पास सम करके इसका आंसर आ जाएगा। Now let's move towards the next question. It is very good question, I would say. ये difficult भी कह सकते हैं कुछ बच्चों के लिए। Let's see. If n is a number of ways, 5 different employees, 5 different लोग मतलब कि distinct लोग can sit into 4 indistinguishable offices, मतलब कि 4 same offices. यहाँ पे क्या है, alike offices. तो कौन सी सिचुएशन है बेटा, डिस्टिंक्ट और अलाइक की सिचुएशन बन गई। ढंग से देखो यहाँ पे है ना, मतलब कि इन चारों में से एक की बन गई। ऑलवेज रिमेंबर, इन चारों के अंदर हम अपना ग्रुप्स बनाते हैं और इसमें हम अपने कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। इसमें क्या करेंगे, ग्रुप्स बनाएंगे हम लोग, ग्रुप्स हम नंबर्स के थ्रू बनाएंगे। मे हैव एनी नंबर ऑफ पर्सन इंक्लूडिंग 0, मतलब 0 भी इंक्लूड हो सकता है। सो n इज, सो बेटा देखो पहले हम अपना क्या करेंगे, अपने नंबर्स को लेके ग्रुप बनाते हैं। सो आई नो 5 डिफरेंट ऑफिसर्स थे, तो वो 5 जो है बच्चा बेसिकली इन तरीकों में बटेगा। तो मुझे पता है कि अगर फर्स्ट केस क्या है कि एक ऑफिस में गया, एक दूसरे ऑफिस में, एक तीसरे ऑफिस में, और जो बचा है वो सारे एक साथ चले गए दोनों अपने ऑफिस में। नेक्स्ट सिचुएशन विल बी, एक गया, एक के लिए 0 आया, एक के लिए 2 चले गए, एक भी 2 चले गए, मतलब कि एक ऑफिस में कोई नहीं गया, 2 में गए, 2 में गए, 1 में गए। ठीक है जी, ये भी आ गया। देन वी हैव, एक में गया, 0 और तीनों मिलके दोस्त लोग अपना एक साथ 4 हो गए। ये हुआ असली वाली दोस्ती। देन वी हैव योर, एक में कोई गया, एक में कोई नहीं गया, इसमें भी कोई नहीं गया, तो किस में गया बेटा, इसका मतलब है कि जब इसमें नहीं गया तो मतलब कि ये उठा के 4 दोस्त एक जगह चले गए। ये और मजे आ गए इनके। अब एक क्या बनेगा बच्चा, कोई नहीं गया, कोई नहीं गया, कोई नहीं गया, 5 दोस्त कह रहे जी हम तो साथ ही रहेंगे, हम साथ में चले गए। एक सिचुएशन बन सकता है, कोई नहीं गया, कोई नहीं गया, इसमें 2 चले गए, इसमें 3 चले गए, ताकि हर ऑफिस का काम चलता रहे बस। एक और सिचुएशन बन सकती थी और वो क्या है, ये 1004 हो गया मेरे पास, इसके अलावा 1022 भी हो गया मेरे पास, 1103 भी हो गया, 1112
2 भी हो गया मेरे पास। अगर मैं देखती हूँ कितने केसेस हो गए हैं बच्चा यहाँ से मेरे पास, सो 1 2 3 4 5 6 एकदम सटीक आंसर आया है मेरे पास। अपने 6 केसेस बन गए हैं जो मुझे बनाने थे। अब ढंग से एग्जामिन करते हैं बच्चा। मुझे पता है यहाँ पे क्या है, 1 1 1 2। सो इफ़ आई वांट टू ऑर्गेनाइज दिस, सो 5 फैक्टोरियल टोटल लोग थे। अपॉन में क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आएगा आपका 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे गलती होगी बेटा मुझसे, सॉरी। अरेंज करेंगे ना हम इन लोगों को, 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, करेक्ट। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चा, इसका आंसर मेरे पास सिंपल, दैट वुड बी योर, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, जो बेटा ये 3 मेरे पास रिपीट हुए, हम इनको भी अरेंज कर सकते हैं, तो 3 फैक्टोरियल। सो माई आंसर वुड बी सिंपली 10 वेज, ठीक है। सिमिलरली हम इसका भी निकालेंगे, थोड़ी जगह कम है मेरे पास, सो प्लीज़ एडजस्ट विद दैट। सो 1 0 2 2, सो दैट वुड बी 5 फैक्टोरियल सेम रहेगा, इंटू में 2 फैक्टोरियल, इंटू में 2 फैक्टोरियल, इंटू में 1 फैक्टोरियल फॉर दैट पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर हमने उठा के इन दोनों को भी अरेंज किया, सो इंटू में 2 फैक्टोरियल। यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, दैट वुड बी माई 15 वेज। मैं इसे सर्कल कर देती हूँ ताकि याद रहे कि इनको हमें आखिरी में सॉल्व करना है। इसको यहाँ पे मैं सॉल्व कर देती हूँ 1 1 3। सो दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। 1 1 3 का आ गया ये वाला सिचुएशन। सो बेसिकली 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आया, दैट इज ऑल्सो योर 10 वेज। देन वी हैव दिस वन, एंड इसका क्या आ जाएगा, पहले तो अगेन 5 फैक्टोरियल अपॉन, इसका आएगा मेरे पास 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब देखो बच्चा, ये सिंपल केस है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 5 वेज। सिंपल आंसर इसका आ गया। नाउ वी हैव दिस, ये तो मेरा बहुत सिंपल है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू 1 वेव। एंड फिर इसका सॉल्व करेंगे आखिरी वाले का 0 0 2 4। सो 5 फैक्टोरियल अपॉन, ये भी सिंपल है, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, विच इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू द आंसर एज 10 वेज। अब कुछ नहीं, उठा के इन सबको ऐड करो, जो सर्कल वाला आपको विजिबल हो रहे हैं। सो जब मैं उसको उठा के ऐड करूँगी, सो मेरे पास क्या आएगा, सॉरी दिस इज नॉट विजिबल, या दिस वुड बी विजिबल। सो बेसिकली 1 2 3, 3 तो 10 है, मतलब 30, फिर 5 15 20 आ गया मेरे पास, और फिर मेरे पास क्या है, 1 है। सो दैट मीन्स 51 वेज वॉज योर आंसर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बट हाँ आप इसको इस तरीके से अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी सिंपल है, ये काफ़ी लॉजिकल है एक्चुअली, और ये भी ग्रुपिंग के बेस पे भी नहीं था, इसका थोड़ा सेपरेट कॉन्सेप्ट है जो आप इजीली समझ सकते हैं। अल्फा इज 4 फैक्टोरियल, दैट इज 4 फैक्टोरियल कितना, 24 फैक्टोरियल, बिकॉज 4 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज 12, 12 इंटू 2 इज 24। सो 24 फैक्टोरियल अपॉन, इसको सॉल्व करो, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का क्या लिखेंगे बेटा, 6 फैक्टोरियल, करेक्ट। सो दैट मीन्स यहाँ से मेरे पास ये सिचुएशन आ गई, 24 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल कितनी बार है, 6 टाइम्स है, सॉरी फैक्टोरियल हट जाएगा ना, 3 फैक्टोरियल को हटा के हमने लिख दिया 6। ओके, सो दैट इज़ वेरी मच सिंपल। 3 आया, 4 बार, 3 4 5 6, ये आ गया मेरे पास। अब एक चीज़ देखो बेटा, 24 फैक्टोरियल अगर मैं इसको सिंप्लीफाई भी करने बैठूंगी तो ऑब्वियसली सारी चीज़ जो 4 फैक्टोरियल कट जाएंगे। इफ़ यू वांट आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाते तो आप कह सकते थे कि हाँ देयर वाज नो नीड टू सिंप्लीफाई दिस, हम लोग अपना डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते थे। इफ़ यू वांट आप इसको पूरा लिख कर इन सबसे डिवाइड करो, इट्स गोइंग टू बी वेरी टाइम टेकिंग। लेकिन सिंस आई नो दैट कि 24 फैक्टोरियल नीचे सारे इवन नंबर्स है, तो ऑब्वियसली 4 इंटू 3 इंटू 2 6 टाइम्स आएंगे मेरे पास, और ये सारे के सारे कट जाएंगे, बिकॉज 24 फैक्टोरियल अपना पे बहुत बड़ा नंबर है एंड इट्स अ इवन नंबर, और यहाँ पे भी सारे इवन नंबर्स थे। सो यस, इट्स गोइंग टू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसके जो ऑप्शन था वो ये था, अल्फा बिलोंग्स टू n, बीटा बिलोंग्स टू n, second was alpha does not belongs to n, beta does not belongs to n. Third option, alpha does not belongs to n, beta belongs to n. Fourth option, alpha belongs to n and beta does not belongs to n. ठीक है, ऐसे ऑप्शन से तो yes, alpha will belongs to n. It was just simple alpha factorial will belongs to n. Similarly for beta if you see, तो मुझे पता है बेटा बीटा भी सेम पैटर्न के अंदर ही है, तो yes for beta also it's going to belongs to n only.
सिंस जो नीचे 5 फैक्टोरियल है वो कहीं ना कहीं इसका मल्टीपल ही है, तो यस ये बिलोंग करेगा ही करेगा. सो अल्फा एंड बीटा बोथ बिलोंग्स टू n. ये थोड़ा कॉमन सेंस क्वेश्चन था. इट वॉज ऑल्सो some students were not able to solve this because yes they found this question as difficult. So thank you so much beta. Just you can just comment below if you have any doubt, if certain things are not clear to you people, and I will just drop a link below of my PNC chapter. You can just go and watch that chapter because उसके अंदर मैंने सिर्फ जान के तो क्वेश्चन डाले थे, प्लस मैंने बहुत सारा PYQ कवर किया है उसी चैप्टर के अंदर. So thank you so much students for viewing my video and for subscribing a lot into my channel. Thank you so much. I believe that yes, as we are going to move ahead, we are going to gain more links and subscribers. So thank you so much. Bye bye you all. Stay happy, stay healthy, and please keep loving me.